सबसे इसको दूसरे एंगल से देखते हैं कि काल तीन होते हैं। भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। शरीर जो होता है वो सिर्फ वर्तमान काल में ही रहता है, ना वो भूत में जा सकता है ना वो भविष्य में जा सकता है। लेकिन मन जो है वो भूत में भी जा सकता है और भविष्य में भी जा सकता है। तो जैसे ही हमारा मन शरीर को छोड़ के पास्ट में जाता है, पास्ट में जाता है, तो भय पैदा होता है। क्या पैदा होता है? भय। ठीक। और जैसे ही हमारा मन शरीर को छोड़ करके भविष्य में जाता है तो चिंता पैदा होती है। पास्ट में गया तो क्या पैदा हुआ? भय पैदा होगा, दुख पैदा होगा। ठीक है। और फ्यूचर में गया तो क्या पैदा होगा? चिंता पैदा होगा। कैसे? एक उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैं विपिन मौर्य हूँ, ठीक। मैं जॉब कर रहा हूँ और मैं सोचूं कि आज से 2 साल बाद मेरा क्या होगा, कहीं मेरी जॉब छिन न जाए, कहीं इसने कंपटीशन भरे माहौल में मैं 2 पैसे कैसे कमाऊंगा। शरीर तो मेरा यहाँ पे है, मन कहाँ गया? भविष्य में। बात समझ में आ रही है? जैसे ही मन भविष्य में गया, अब भविष्य की आशंकाओं को, डर को, चिंता को हमारे दिमाग में डाल दिया। ठीक। तो भविष्य में हम सोच सोच करके अपने शरीर को क्या कर रहे हैं? बीमार कर रहे हैं। ठीक। भाई भविष्य तो अभी तो है नहीं, अभी तो आएगा। अभी क्या कर सकते हैं? अभी जो कर सकते हैं वो कर सकते हैं, जैसा कि मैंने कल भी बताया था। ठीक। कि जो दिख रहा है यानी ये शरीर, इसको चलाने में जो नहीं दिख रहा है यानी मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, आत्मा, वो नहीं दिख रहा है। ठीक। उस पे हम नहीं देख रहे हैं, उसको हम नहीं ध्यान दे रहे हैं। ठीक। तो योग में क्या होता है, आप देखेंगे शरीर को मन के साथ अलाइनमेंट कर दिया। यूं कहें तो जैसे मिस्त्री सूता मिलाता है ना, दीवार इधर तो नहीं भाग रही है। ठीक है। सूता मिला मिला के दीवार को ऊंचाई तक लेके जाता है। तो जब योग निद्रा करते हैं तो मन को शरीर के साथ जोड़ा जाता है। और इसीलिए लोगों को योग निद्रा प्यारी लगती है कि यार योग निद्रा में ना सब कुछ भूल जाते हैं, बहुत आनंद आता है, बहुत मजा आता है। क्यों? क्योंकि मन को क्या किया आपने? शरीर के साथ जोड़ दिया। बात समझ में आ रहा है? नहीं तो क्लास भी चलती है, तो क्लास लेने वाला अगर क्लास ले रहा है, उसमें आपका रस नहीं आ रहा है, तो मन कहाँ जाएगा? या तो भूतकाल में जाएगा, वहां से कुछ बातें पकड़ेगा और उसको सोचेगा, या तो पास्ट में जाएगा, वहां की कुछ बातें पकड़ेगा, उसको सोचेगा। जैसे मान लीजिए अगर मैं भूतकाल में गया, ये शर्ट लिया था जब तो मेरे को 400 का दिया था, बोला था 600 रुपए। अगर 300 बोले रहते तो भी दे दिया होता। बात समझ में आ रही है? बात बीत गई है, लेकिन वो हमारे मन में आ रहा है। ठीक। और वो चीजें ज्यादा आती हैं जिसको हमने भूतकाल में नहीं सुलझाया है। जैसे किसी का किसी से लड़ाई हुआ हो, अब लड़ाई में उसने बहुत बुरी बुरी बातें बोल दी हैं। ठीक। अब जब अभी को किसी को देखा लड़ाई करते हुए, या अचानक से कोई विचार आया, अब देखो बैठे रहो, अचानक से कोई विचार आया, तो आप क्या बोलोगे? नहीं बोलना चाहिए था, गुस्से में मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। अच्छा ठीक है, अगली बार मैं ये बोलूंगी। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि इस बार तो हार गई हूँ, अगली बार ये बात बोलूंगी ताकि मैं जीत जाऊं। देखिए, समझिए, मन को समझिए। ठीक। तो शरीर तो यहाँ पे है, शरीर तो यहाँ पे है, लेकिन मन कहाँ गया? पास्ट में गया। पास्ट में जा करके उसने कहानी को पकड़ा। तो विज्ञान क्या बोलता है कि हमारे दिमाग में हर दिन 60 से 70 हजार विचार आते हैं, आते हैं, आते हैं। ठीक है। अब उस 60 से 70 हजार विचार में 90%, 80% विचार वो होते हैं जो निगेटिव होते हैं, जो सुलझे नहीं होते हैं। ठीक है। तो दिमाग उनको इसलिए देता है ताकि आगे ऐसा कोई विचार या परिस्थिति या कोई घटना आई तो इसको सुलझा सके। बात समझ में आ रहा है? जैसे मान लो कोई घटना पीछे घटा, उसको आपने सही से नहीं सुलझाया, तो वो दिमाग में बार बार इसलिए आ रहा है कि वैसी कोई परिस्थिति आई तो उसको आप सुलझा सके। ठीक। अब देखिए, यहीं पे सारा खेल है। जब आप बोलते हैं कि मैं मन नहीं हूँ, तो मन में आ रहे विचारों को आप देख रहे होते हैं। जब आप देख रहे होते हैं कि मेरे मन में ये विचार चल रहा है, तो आप उसको शरीर नहीं देते हैं। बात समझिएगा। कोई भी विचार को जब तक आप शरीर नहीं देंगे, जैसे मान लीजिए मेरा मन किया गुलाब जामुन खाने का,
तो अभी तो मन में है, आपने तो जाना नहीं। जब तक मैं उसको ये हाथ रूपी शरीर दे करके मुंह में गुलाब जामुन नहीं डालूंगा, तब तक तो गुलाब जामुन नहीं खाया ना। बात समझिएगा। ठीक। तो वो विचार था जो पहले भावनाओं में उतरा, फिर व्यवहार में बदल गया। जैसे किसी को किसी से बहुत ज्यादा क्रोध है, जैसे ही वो उसके सामने आएगा तो मन में क्या विचार आएगा? पता नहीं कहाँ से आ गया, हम यहाँ से भाग जाएं, मर क्यों नहीं जाता। क्यों? क्योंकि उससे उसका पिछला कनेक्शन क्या था? कुछ खराब था, कुछ निगेटिव था। जैसे ही वो दिखा उसके माइंड ने ये विचार फेंका। अब अगर वो इंसान आत्मा के तल पे जी रहा है, अवेयरनेस मोड में है, अवेयरनेस का मतलब देख पा रहा है अपने विचारों को, तो वो क्या बोलेगा? अरे धत तरीके, ये तो मन का काम है, ये तो मुन्ना का काम है विचार फेंकना, हम क्यों इसमें पड़े। बात समझिएगा। हवा आई और चली गई, विचार आया और चला गया, कोई बात नहीं, लेकिन अगर वो जो विचार आया उसको पकड़ करके अपनी शरीर दे दिया तो फिर दिक्कत है। अभी हो क्या रहा है? जो घर में लड़ाई हो रही है, या खुद से लड़ाई हो रही है, या लोगों से लड़ाई हो रही है, तो क्या होता है? बैठे बैठे रहते हैं, अचानक से कोई विचार आया, जा करके उसको हम शरीर देके उसको हम उसको हम इंस्टॉल कर देते हैं। ठीक है। तो जैसे ही इस बात को हम समझेंगे कि योग निद्रा एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा रास्ता है, जब हम ये देख पाते हैं कि हमारा मन और शरीर एक साथ है। अगर कोई बढ़िया से ध्यान से योग निद्रा करे ना, तो वो इस चीज को महसूस करेगा कि जब वो योग निद्रा कर रहा है ना, तो उसके अंदर कोई विचार नहीं आ रहा है, कोई पिछला कोई अगला नहीं आ रहा है, वो सिर्फ वर्तमान में है। ठीक। तो जैसे ही 15-20 मिनट के लिए वो वर्तमान में होता है, तो उसके आत्मा को, अवेयरनेस को, या फिर उसके इंटेलिजेंस को, उसकी चेतना को ये बात पता चलती है कि अच्छा, ये भी एक आयाम है, ये भी एक जरिया है जिसके द्वारा हम आनंद में जा सकते हैं। और आनंद में कौन है? जो वर्तमान में है। जैसे मान लीजिए अभी क्लास चल रहा है, अभी क्या कोई गम है क्या? अभी कोई प्रॉब्लम है क्या? अभी कोई दुख है क्या? कोई चिंता है क्या? नहीं ना, अभी 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 कोई नहीं। ठीक। लेकिन यहीं पे रहते रहते अगर आपका मन पास्ट में चला जाए, भूतकाल में चला जाए, या भविष्य में चला जाए, तो इतनी अच्छी क्लास जो है वो क्या हो जाएगी? चिंताग्रस्त, तनावग्रस्त हो जाएगी। बात समझ में आ रहा है? तो इसी को बोलते हैं द पावर ऑफ नाउ, वर्तमान में जीने की कला। तो योग जो होती है वो वर्तमान में जीने की कला को सिखाती है। बात समझ में आ रहा है? जैसे ही आप मन को, शरीर को जोड़ते हैं, वो वर्तमान में जीने की कला सिखाती है। और ये मैं दावे के साथ कहता हूँ, जो जितना वर्तमान में जिएगा उसकी आयु उतनी लंबी होगी। जितना ज्यादा वर्तमान में जिएगा उसकी उतनी ज्यादा आयु लंबी होगी, उसकी एजिंग कम होगी। वर्तमान में जीने का तरीका क्या है? सबसे पहले शरीर के प्रति जागना है। जैसे कि योग निद्रा में आप करते हैं, शरीर के प्रति जागते हैं, आप एक एक अंगों को देखते हैं, एक एक उंगलियों को देखते हैं, अपने मन के प्रति जागते हैं, अपनी भावनाओं को देखते हैं, जो लहरें अंदर उठती हैं। जैसे कई बार जो शुरुआती योग निद्रा साधक होते हैं ना, वो शुरुआत में उनके अंदर बहुत ज्यादा भावनाएं उभरती हैं, तो वो परेशान हो जाते हैं। तो वो दसनों साल से जो भावनाएं दबा के रखी हैं अपनी हवेली में, मन रूपी हवेली में, ठीक है, अब वो जैसे ही योग निद्रा होती है, या मंदिर में जाते हैं, या फिर ध्यान में बैठते हैं, तो वो अंदर से उबाल मारता है और फेंकता है बाहर की तरफ। तो वो घबरा करके उठ जाते या परेशान हो जाते हैं। ये देखना है, एक दीदी थी। एक मिनट, एक मिनट। अभी जा रही है आवाज? ठीक है, आवाज जा रही है? ठीक। तो एक दीदी थी, वो मेरे पास आई और बोली कि विपिन भाई, ऐसी ऐसी बात है, मैं लोगों की चिकित्सा करती हूँ मगर मैं खुद ही बीमार रहती हूँ। मैंने उनसे बस एक चीज बोला, 5 मिनट आंख बंद करके बैठिएगा, फिर मेरे को बताइएगा। फोन करके बोले मेरा पूरा शरीर कांपने लगा। मैंने कहा आपने बहुत सारे इमोशंस को दबा रखे हैं। बात समझिएगा। तो अब आप ही सोचिए ना, क्या दवा उससे मुक्त कर पाएगी? क्या कभी नहीं कर पाएगी। उससे उनको सामना करना पड़ेगा। ठीक। तो हम योग निद्रा को देख रहे थे कि योग निद्रा दरअसल काम कैसे करता है, कि ये मन और शरीर को जोड़ देता है। और तीसरा, जो अवेयरनेस, जो आत्मा है, जैसे मैं विपिन बोल रहा हूं तो ये उंगली उठा रहा है,
ये आंखें इसकी छोटी बड़ी हो रही है, चेहरा ऐसे बन रहा है, ये भी एक तीसरा इंसान देख रहा है, जिसको अवेयरनेस, जिसको आत्मा बोलते हैं। जैसे आप क्लास ले रहे हो, ठीक है, एक आपको भी एक इंसान दिख रहा है जो आपके अंदर आत्मा बैठी हुई है, उसी को अवेयरनेस बोलते हैं। जब वो अवेयरनेस किसी किलर के साथ, जैसे मान लीजिए कोई आत्मा किसी को मार देता है, किसी को जान से मार दिया, तो जब वो उस आत्मा के साथ बैठता है तो उसके अंदर आत्मग्लानि होती है। ठीक है, आत्मग्लानि मतलब उसको एकदम, क्या बोल सकते हैं, आ, उसको ना एकदम पछतावा टाइप का होता है, अपने आप से वो चेहरा नहीं मिला पाता है। इसीलिए कभी भी कोई भी जो मर्डरर होता है या कोई भी ऐसा काम करता है, वो बिना नशे के नहीं कर पाता है, या करने के बाद उसको नशा चाहिए होता है, क्योंकि वो अपनी आत्मा को भुलवाता है, अपने आप से जी चुराता है। बात समझ में आ रहा है? तो जैसे योग निद्रा में आप बैठी, मन और शरीर एक साथ हुए, और इसको भी देखने वाला कौन है? एक तीसरा इंसान। जैसे सूर्यकांत भाई बोलते हैं ना, ऊपर से देखिए, एक दूसरा इंसान बन के देखिए, आपका शरीर पड़ा हुआ है, सांसें चल रही हैं, तो वो कौन है? वो अवेयरनेस है, वो आत्मा है। बात समझ में आ रहा है? ठीक। जब इस भाव की प्रगाढ़ता होती जाएगी, आप स्वस्थ होते जाएंगे, आपकी सारी बीमारियां हील होती जाएंगी। क्योंकि आयुर्वेद बोलता है, अगर कोई इंसान सिर्फ आनंद में रहना सीख जाए, किसमें? आनंद में। लेकिन जब उस आनंद को काला रूपी बादल छा जाता है, तो वो आनंद चला जाता है। तो जब आना से जाते हैं, ठीक है, तो आपकी सारी बीमारियां हील होना शुरू हो जाती हैं। एक मिनट ना, थोड़ा सा। बोलो। हेलो। मीटिंग ले रहा हूँ, बोलो, जरूरी ना हो तो। अभी तो नहीं है यहाँ पे, बाद में बात करेंगे। नहीं है यहाँ पे। ठीक। अभी आवाज जा रही है क्या मेरी? अच्छा, आप देखो ना, अगर आप मेरे जगह पे होते, किसी का फोन आया, आपने बोला भाई साहब मीटिंग चल रही है, ये तो टोन नहीं होगा, अरे रखो यार मीटिंग चल रही है, बीच बीच में परेशान कर देते हो, ठीक है। मैंने क्या बोला? अच्छा, कोई जरूरी है क्या? जरूरी ना हो तो फोन रखूं क्या? थोड़ा मीटिंग चल रहा था, ठीक है। तो अब सोचो ना, कि ये जो क्रोध आता है, क्यों आया? क्योंकि कामनाओं की पूर्ति नहीं हो पा रही थी, तो क्रोध आ रहा था। इस पे भी विजय पाना है हमें। बात समझ में आ रहा है? हम जब चाहें तब हम अपने आप को चलाएं, ये वाली कला सीखनी है। अभी कुछ दिन पहले क्या होता था, मीटिंग के दौरान कोई फोन कर दे, तो मैं क्या होता था, उसके एकदम दिमाग खराब है यार, तुमको पता है टाइमिंग है मीटिंग का, बार बार फोन करते हो। अभी क्या है? अच्छा, कोई जरूरी है क्या? मीटिंग कर रहा था, थोड़ा जरूरी ना हो तो बताओ, कर ले मीटिंग। अभी क्या है? वो जो क्रोध रूपी अंदर बैठा है, उसको भी कंट्रोल मैंने कर लिया। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि आप सोचो ना, आप एकदम लय में हो, एकदम लय में हो, अचानक से कोई, उसको पता है कि इसका इससे इसके बीच मीटिंग चलता है, अब वो उसी टाइम फोन कर दे। ठीक है। तो हमें इस क्लास को करने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या मिलेगा पता है? आपका कंट्रोल आपके हाथ में होगा। ना आपको काम चलाएगा, ना क्रोध चलाएगा, ना मोह चलाएगा, ना लोभ चलाएगा, ना ईर्ष्या चलाएगा। आप चाहोगे तो वो चलेगा। ये 2-3 महीने जाते जाते आपको दिखने लगेगा। ठीक है, इसकी शुरुआत कैसे होगी उसको भी बता देता हूँ। सबसे पहले जब आप क्रोध कर लोगे, तो करने के बाद दिखेगा मैंने कर दिया। फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ोगे, तो क्रोध करते दौरान दिखेगा कि मैं कर रहा हूं। फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ोगे, तो क्रोध करने से पहले दिखेगा कि अब मुझे क्रोध आ रहा है। और थोड़ा सा क्लास आगे बढ़ेगा, तो अब क्रोध का जो विचार उठेगा, तभी दिख जाएगा कि भैया अब मेरा क्रोध का विचार उठ रहा है। अब जब क्रोध का विचार उठता दिख जाए, तो अब सामने वाले को सतर्क कर दो कि भैया यहाँ से चले जाओ। फिर कुछ और आगे बढ़ोगे, तो अब वो विचार भी दिख गया, तो क्या विचार दिख गया, तो अब उसे हमें डिसाइड करना है कि इसको हम भाव दें, शरीर दें कि ना दें।
बात समझ में आ रही है? ये सिर्फ क्रोध के मामले में नहीं है। जैसे कोई शराब पीता है, अगर इस क्लास को करता है तो क्या होगा? जब वो शराब पी लेगा तब वो पछताएगा कि मैंने शराब पी लिया। ठीक है। फिर कुछ दिन बाद उसको एहसास होगा शराब पीते दौरान कि मैं शराब पी रहा हूँ, वो देख रहा होगा मैं शराब पी रहा हूँ। फिर शराब पीने की जो तलब है वो उठेगी उसको, तब वो देख पाएगा अब मुझे तलब उठ रही है। और एक समय ऐसा आएगा जो विचार उठेगा उसको भी देखेगा, विचार क्यों उठ रहा है उसको भी देखेगा। और फिर उसके बाद वो चाहेगा तो पिएगा, नहीं चाहेगा तो नहीं पिएगा। ऐसे कोई भी आदत यहाँ पे 2-3 महीने अगर किसी ने क्लास कर लिया तो ऐसे करके वो छोड़ देगा। बाकी दवा से कोई आदत नहीं छूटती है, ये मेरे से लिखवा के ले लीजिए। आदत तभी छूटती है जब आत्मा देखना शुरू करती है। जैसे बच्चा जिद करता है घर में, दीवार को खुरच रहा है, दीवार को खुरच रहा है, शीशा तोड़ रहा है, गिलास पटक रहा है, वो अटेंशन पाना चाहता है, वो ध्यान पाना चाहता है मम्मी पापा का। और जैसे ही मम्मी ऐसे देखती है, सावधान, खड़ा हो जाता है, चुप्पी साध लेता है। बात समझ में आ रहा है? तो वो जो आत्मा है, जो अवेयरनेस है, वो तो सारा खेल देख रही है, सब कुछ देख रही है, लेकिन अभी वो सोई हुई है। सोई हुई है मतलब हम महसूस नहीं कर पा रहे हैं उसको। लेकिन जैसे ही उसको महसूस करना सीख लेते हैं, यार मीटिंग में तो जाती हूँ लेकिन खुद को बुलवाती हूँ, ना सूर्यकांत भाई को बुलवाती हूँ, ना विपिन भाई को बुलवाती हूँ, वीडियो कभी ऑफ कर लूंगी। ठीक है। कभी बातें एक कान से सुनूंगी, कभी दूसरे से निकाल दूंगी, कभी तीसरे के साथ इन्वॉल्व हो जाती हूँ। तो ये किसको बुलवा रही हूँ? ये मैं खुद को बुलवा रही हूँ कि इतना अच्छा मौका मिला था, अभी भी छोड़ रही हूँ, तो फिर शारीरिक, मानसिक और आर्थिक स्वास्थ्य को कैसे सही करूंगी? ठीक। तो यहाँ पे हमने क्या देखा? योग को देखा कि योग मन और शरीर को जोड़ने की एक कला है, और जब ये जुड़ रहे हैं तो आत्मा देख रही होती है, अवेयरनेस देख रही होती है। ये क्रिया जब जितना लंबा जाएगा उतना ज्यादा मन गहरे में शांत, स्थिर और रचनात्मक होता जाएगा। एक मैंने वीडियो बनाया था, या तो आप रचनात्मक होंगे या तो आप विध्वंसात्मक होंगे। तो विध्वंस कौन करता है? जिसको पता ही नहीं है कि अभी अंदर से विचार आया तो किसने फेंका। जैसे अंदर से मेरा एक विचार आया, तो वो क्यों आया? जैसे मान लीजिए अभी मेरे अंदर से एक विचार आया कि मीटिंग को खत्म कर दूं। जैसे मान लीजिए मैं एज एडमिन हूँ, अंदर से विचार आया मीटिंग को एंड कर दूं। अब उसको मैं देख पा रहा हूँ कि ये विचार क्यों आया, क्योंकि मेरे अंदर जलन हो रही है मीटिंग को एंड करने की, मुझे सुनना नहीं जा रहा है। बात समझिएगा। मैं बताऊं, ये कला आप सीखने मात्र से आप अपने आप को सामने वाले की जगह पे रख करके वो सब कुछ सोच सकते हैं, विचार सकते हैं जो वो करता है। इवन वो जो कुछ नहीं बोलता है वो भी आप समझ जाएंगे कि वो क्या कहना चाहता है, क्या करना चाहता है, क्या बोलना चाहता है। देखो, अवेयरनेस की प्रैक्टिस इतनी खतरनाक होती है कि सामने वाला बहुत डेंजर बन जाता है। वो कुछ ना बोलते हुए भी सारी चीजें समझने लगता है। ठीक है। तो यही होता है क्या? योग निद्रा। नींद में है लेकिन फिर भी देख रहे हैं कि कौन नींद में, शरीर नींद में है या मन नींद में है। इसीलिए आप देखेंगे जो लोग अवेयर नहीं रहते वो सो जाते हैं। तो बोलेंगे अरे सूर्यकांत भैया योग निद्रा करा रहे थे, हम तो सो गए, क्लास खत्म हो गया, 1 घंटे बाद पता चला कि क्लास खत्म हो गया। ठीक है। तो ये सब कला हमें सीखना है, और जैसे जैसे इसको सीखेंगे ना उतना आनंद आएगा, उतना मजा आएगा। अब मैं बताऊं, जो जितना अवेयर है यानी ध्यान की स्थिति में, वो उतना ज्ञान बटोर रहा है। फिर उसको किताब पढ़ने की जरूरत भी नहीं रहती है, किताब का टाइटल देख के समझ जाता है कि इस किताब में क्या लिखा है। जो जितना अवेयर होता है वो सामने वाले से मिल करके उसके हाव भाव को देख करके वो समझ जाता है कि इनके साथ दोस्ती करनी है कि नहीं करनी है। अवेयरनेस का मतलब सिर्फ अपने शरीर और मन के प्रति अवेयर नहीं है, आप संपूर्ण जगत के प्रति अवेयर है। समझ में आ रही है बात? जैसे मैं मेट्रो में बैठा था, एक दीदी थी, वो सब कुछ पूछ रही थी कि मेरा बेबी नहीं टिक रहा है, बार बार गिर जा रहा है, अब क्या करना चाहिए। तो मैं उनको कनेक्ट करके बता रहा था टेम्परेचर से, कि किसी भी चीज का एक टेम्परेचर होता है। जैसे किसी बीज को जब भूमि में डालते हैं तो वो जो मौसम होता है, एक पर्टिकुलर मौसम होता है, एक विशेष मौसम होता है जिसमें समय, परिस्थिति और तापमान तीनों का मिलन होता है, तभी वो बीज पौधा बनता है। वैसे ही जब किसी माता के गर्भ में बीज डाला जाता है तो वो बच्चा का रूप लेगा कि नहीं लेगा, वो वहां के टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। तो ये चीजें जब मैं बता रहा था तो एक बगल में लड़की और बैठी थी 20-21 साल की, वो बड़ा ध्यान से सुन रही थी। तो उसे ये लग रहा था कि मैं नहीं देख रहा हूँ, लेकिन मुझे पता था कि वो सुन रही है।
अब वो अननोन लड़की, ना मैं उसको जानता ना वो मेरे को जानती, 5 मिनट जाते जाते बोली, अरे भैया आप कितना गजब का ज्ञान बता रहे हैं, आप इसी में सब कुछ जोड़ दिए। तो मैं बोला कि अपना चेहरा, अपना चश्मा उसमें निकाल के बोले, थोड़ा मेरा फेस देख के बताइए ना। तो मैंने दो बातें बोली, तब तक उसका स्टेशन आ गया। बोले आप जो बोले बहुत सही बोले। तो क्या होता है, जब आप अवेयर होते हैं ना, तो आप अपने साथ ध्यान को रखते हुए और लोगों के बीच हो जाते हैं। अभी देखिए हो क्या रहा है, ध्यान से समझिएगा। सुरकान भाई समय है ना, 10 मिनट 5 मिनट? ठीक है, नहीं होगा तो हाँ बताइएगा। जैसे देखिए अभी क्या हो रहा है, ये ये ध्यान है, ध्यान, ये हमारा कर्म है, ये विचार है, और ये भाव है। फॉर एग्जाम्पल, ये भाव हो गया, भावनाएं जिसको बोलते हैं ना, भावनाओं में बह के उसने गलत कर दिया मेरे साथ। ये विचार है, जो सोचता है, चिंतन मनन करता है, ये व्यवहार है। ध्यान से समझ लीजिएगा इसको, अगर इसको आप समझ गए ना तो विश्वास मानिए आप बहुत आगे निकल जाएंगे। क्या? ये विचार है, ये भाव है, और ये व्यवहार है। ठीक। अब ये अवेयरनेस है। तो अगर आपने संपूर्ण ऊर्जा को विचार में ही दे दिया, जैसे 100 ग्राम ऊर्जा है, 100 ग्राम मेरे पास ऊर्जा है, अब मैंने 100 ग्राम ऊर्जा को विचार में दे दिया। अब पूरा 100 ग्राम विचार में दे दिया तो मैं बस सोचूंगा सोचूंगा सोचूंगा, सोच सोच के अपने आप को बीमार कर रहा हूं। बात समझ में आ रहा है? ऐसे लोग क्या होते हैं, बहुत सोचते हैं। आप देखेंगे जब देखा तब वो सोचते रहेला, समझी ना वाला चलत का होकर जीवन में। मतलब उसने 100 ग्राम ऊर्जा पूरा सोचने में दे दिया, विचार में दे दिया। ठीक। अब यही 100 ग्राम ऊर्जा अगर भावनाओं को दे दिया जाए, संपूर्ण ऊर्जा भावनाओं को दे दिया जाए, तो जब देखो तब हमेशा दुखे में रहेला या इमोशन में ही रहेला, मुहवा हमेशा लटकैले रहेला। मतलब उसने संपूर्ण ऊर्जा किसको दे दी? भावनाओं को दे दी। जैसे क्रोध में गए तो पूरा क्रोध को ही ऊर्जा दे दिया। ठीक। अब तीसरा आ गया व्यवहार, जो हम कर रहे हैं। जैसे आप देखती हैं कुछ लड़कियां या कुछ लड़के काम कर रहे हैं तो काम ही कर रहे हैं, और काम करते दौरान इतना कर दिए कि जो नहीं करना चाहिए वो भी कर दिए। यानी 100 ग्राम ऊर्जा पूरा व्यवहार में दे दी, पूरा काम में दे दी। अब ध्यान देंगे, सबको ऊर्जा दीजिए, लेकिन 20% ऊर्जा किसको देना है? चेतना को, अवेयरनेस को। यानी ये चेतना है जो देखे कि मैं विचार भी कर रहा हूँ, मेरी भावनाएं भी बन रही हैं, मेरा व्यवहार भी हो रहा है। यानी अपने ऊपर 20 ग्राम का कैमरा लगा देना है, कि वो 20 ग्राम वाला कैमरा का काम क्या है, कि वो ये देख पाए कि मेरी ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा कहाँ जा रही है, विचार में जा रही है कि भाव में जा रही है कि व्यवहार में जा रही है। और जब इस चीज को आप देख पाएंगी तो आप बदल पाएंगी। बदल वो नहीं पाता है जो नहीं जान पाता है कि हो क्या रहा है, अंदर ही उलझता जाता है। जैसे मान लीजिए मैं थोड़ा सा अवेयर था कि मैं ज्यादा सोच रहा हूँ, उस अवेयरनेस को और मैंने बढ़ा दिया कि मैं बहुत ज्यादा सोच रहा हूँ, अभी मेरे को क्या करना है, इसको बदल देना है। कैसे बदलना है? किसी भी विचार को उसके विपरीत विचार से बदल सकते हैं, किसी भी भाव को उसके विपरीत भाव से बदल सकते हैं। जैसे मेरे अंदर भाव आया कि मैं तो मर जाऊंगा, मैं ज्यादा दिन तक नहीं जीऊंगा, मेरे को मरने का डर सता रहा है, ये एक भाव है। ठीक है। ये भाव अगर 100% ऊर्जा ले लेगा तो ये भी मैं नहीं देख पाऊंगा कि ये मौत का डर किसको सता रहा है। बात समझिएगा। अब इसको, इस विचार से मैं इलिमिनेट कर रहा हूं, यानी इस विचार से इसको हटा रहा हूं। कैसे? अच्छा, मैं मरूंगा कि शरीर? शरीर। क्योंकि मैं मरूंगा ये पता किसको चल गया। बात समझिएगा। अच्छा ठीक है, मैं ही मरूंगा कि और कोई भी मरेगा? सब मरेंगे। तो जब सब मरेंगे, सबको मरना लिखा है, हमारे महाभारत बीत गया, रामायण बीत गया, सब कुछ बीत गया, उसमें मर गए, तो मैं मर जाऊंगा तो कौन सी बड़ी बात है? बात समझिएगा। आपने क्या दिया, एक ऐसा लॉजिक वाला विचार दिया कि ये मृत्यु के डर को भी क्या किया, हरा दिया। ठीक। तो अपनी भावनाओं को दूसरी भावनाओं से प्रतिस्थापित करना है, दबाना नहीं है। देखिए गलती क्या होती है, लोग बोलते हैं क्रोध को दबा दो, काम की भावना आई तो उसको दबा दो। नहीं नहीं, दबाने का मतलब कि भूमि के अंदर आपने बीज को दबा दिया, अब वो ऊपर तो आएगा ही ना। तो जिस भावना को अगर दबाएंगे तो वो और उद्गार मारेगा। उसको क्या करना है, उसको रिप्लेस कर देना। यहाँ पे ऊर्जा का नियम लागू होता है कि ऊर्जा को कभी नष्ट नहीं किया जा सकता है, सिर्फ एक प्रकार की ऊर्जा को दूसरे प्रकार की ऊर्जा से बदला जा सकता है। पढ़ा होगा आप लोगों ने। जैसे लाइट है, तो लाइट क्या है, इलेक्ट्रिसिटी एक ऊर्जा है। इसको फैन ने क्या किया,
इसको विद्युत ऊर्जा को उसने हवाई ऊर्जा में बदल दिया। बात समझ में आ रहा है? जैसे मैंने खाना खाया, वो एक अलग ऊर्जा है, शरीर ने उसको ध्वनि ऊर्जा में बदल दिया। बात समझ में आ रहा है? वैसे ही एक भाव था मेरे पास मौत का डर, या एक भाव था मेरे पास क्रोध का, उसको मैंने क्या किया, उसको आनंद के भाव से प्रतिस्थापित कर दिया। देखिए ये बहुत बहुत बढ़िया टेक्निक है। अगर इस टेक्निक पे आपने विजय पा लिया तो आपको क्रोध आएगा तो पता है, जैसे मेरे को मान लीजिए क्रोध आ रहा है सूर्यकांत भैया जी, बहुत ज्यादा, ठीक है, कोई किसी को ले लीजिए, इनको उदाहरण दे रहा हूँ, इन पे मेरे को क्रोध आ रहा है, तो अगर मेरी अवेयरनेस ऑन है, ये दृष्टा भाव के पास शक्ति है, तो उससे मैं क्या बोलूंगा, अरे यार सूर्यकांत भैया दिन भर योगा क्लास लेते हैं, दौड़ते हैं, इतना मेहनत करते हैं, इनके पास्ट में भी बहुत सारी चीजें ऐसी गुजरी हैं जिसकी वजह से इनके दिमाग में बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं। अब अगर मैं भी गुस्सा कर दूं तो मेरे और इनके में अंतर क्या रह जाएगा? अब बताइए, क्रोध रह जाएगा क्या? क्रोध रह जाएगा क्या? नहीं रहेगा। बात समझ में आ रही है? ठीक, तो यही चीज तो हमें सीखना है। और ये जिस दिन आप सीख गई, तो आप अपने हर एक विचार को दूसरे विचार से प्रतिस्थापित कर सकती हैं। आप अपने हर व्यवहार को दूसरे व्यवहार से प्रतिस्थापित कर सकती हैं। देखिए व्यवहार कब बनेगा? पहले विचार आएगा, फिर भाव आएगा, फिर व्यवहार आएगा। अब देखिए, पहले के लोग रामायण देखते थे, महाभारत देखते थे, तो उनका विचार रामायण और महाभारत जैसा था, तो व्यवहार में भी वो चीज झलकती थी। अभी लोग क्या देख रहे हैं? रील्स में शक करना देख रहे हैं, गुस्सा करना देख रहे हैं, चिड़चिड़ापन देख रहे हैं। तो जो इंद्रियां देख रही हैं, वैसे ही विचार बन रहा है। याद रखिएगा, पांच इंद्रियां होती हैं, पांच पांच कर्म इंद्रियां होती हैं, पांच ज्ञान इंद्रियां होती हैं। ठीक, तो जो हमारी इंद्रियां आंख कान नाक मुंह जीभ त्वचा ये देख रही है, ये भी भोजन लेती है। भोजन इज नॉट ओनली फूड, इट्स आल्सो अ नॉलेज। जो हमारी इंद्रियां सेंस कर रही हैं, भोजन सिर्फ खाना नहीं है। भोजन सिर्फ खाना नहीं है, भोजन हम क्या देख रहे हैं वो भी भोजन है, क्या हम सुन रहे हैं वो भी भोजन है, क्या हम सूंघ रहे हैं वो भी भोजन है। तो इससे विचार का निर्माण हो रहा है, और वो विचार फिर हमारे स्वभाव में दिख रहा है, हमारे व्यवहार में दिख रहा है। तो अगर आपका बच्चा क्रोधी बन रहा है, या किसी का व्यवहार कुछ दिख रहा है, तो उसके विचार पे काम करिए, उसके मन पे काम करिए। उसको डांटिए मत, उसको गुस्सा मत करिए, उसको बोलिए मत, उसके दिमाग में अच्छी अच्छी चीजें डालिए, अच्छी अच्छी बातें डालिए। तो मेरे को लगता है आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग रहा होगा, और आज आप एक विज्ञान को समझे होंगे कि ये व्यवहार कैसे बन रहे हैं। जैसे दिख रहा है कि पति शराब पी रहा है, ये तो दिख रहा है पति शराब पी रहा है, लेकिन ये नहीं दिख रहा है कि पति शराब क्यों पी रहा है। क्योंकि उसने कई बार प्रयास किया आपसे अपने दर्द को बांटने की, किसी से अपने दर्द को बांटने की, अपनी सिचुएशन को बताने की, लेकिन कोई वैसा मिला ही नहीं, कोई वैसा दिखा ही नहीं। और इतना ज्यादा डिप्रेशन में था वो कि खुद को भुलाने के लिए उसने शराब पीना शुरू कर दिया। ये मैं एक कारण बता रहा हूँ, और भी कारण हो सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? ठीक, तो पुरुषों के अंदर उतना क्षमता नहीं होता है जितना महिलाओं के अंदर होता है। ये वैज्ञानिक कारण है, क्योंकि पुरुष के अंदर सूर्य प्रधान है और महिला के अंदर चंद्र प्रधान है। चंद्रमा जो होती है वो धारण करने की शक्ति रखती है, इसीलिए महिलाएं एक साथ बहुत सारे काम को करके भी शांत रह सकती हैं। लेकिन पुरुष जब एक साथ कई काम को करता है तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे महिला और पुरुष को लिंग के रूप में मत लीजिएगा। शुरुआत की क्लास में मैंने बताया था कि एक पुरुष के शरीर में ममता भी होती है, एक पुरुष के शरीर में पिता भी होता है। यानी स्त्रीत्व और पुरुषत्व ये लिंग नहीं है, ये गुण है। स्त्रीत्व का मतलब एक पुरुष में स्त्रीत्व गुण भी हो सकता है, होता है। इसीलिए हमारे महादेव जी अर्धनारीश्वर हैं, आधा शरीर स्त्री का, आधा शरीर पुरुष का। ठीक है, तो एक पुरुष में चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी होती है, वैसे ही एक महिला में भी चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी होती है। जब पुरुष का सूर्य नाड़ी बहुत ज्यादा एक्टिव है, यानी उसका पुरुषत्व चल रहा है। जब महिला की नाड़ी चंद्र नाड़ी बहुत ज्यादा एक्टिव है, तो उसका स्त्रीत्व चल रहा है। और जिसका पुरुषत्व चलता है वो पैसा जुटाने का काम करता है, वो पालन पोषण का काम करता है। जिसका स्त्रीत्व चलता है वो ममत्व का काम करती है, ममता का काम करती है। इसीलिए कई बार ऐसा होता है कि माता के मर जाने के बाद पिता का स्त्रीत्व गुण आ जाता है। अब वो पिता अपने बच्चे को इतना प्रेम करता है जितना माता ने भी नहीं किया था। और आजकल की महिलाओं में क्या हो रहा है कि स्त्रीत्व की जगह पुरुषत्व का गुण आ रहा है। बात समझ में आ रहा है?
मतलब स्त्रीत्व का मतलब ममता, पालन पोषण। पुरुषत्व का गुण मतलब काम, क्रोध, बहुत ज्यादा अग्रेशन, बदला लेने की भावना, ये पुरुषत्व का गुण है। तो आजकल की महिलाओं में जब ये गुण ज्यादा बढ़ रहा है, ठीक है, तो वो फिर गलत गलत कारनामे हो रहे हैं, आप देख रही हैं। ठीक है, तो हमें इन दोनों गुणों को बैलेंस करके चलना है। नहीं तो पता चलेगा किसी को ड्रम में पैक कर दिया तो किसी के साथ गायब हो गए, तो वो पुरुषत्व के गुण को नहीं संभाल पाए। समझ रहे हैं ना आप लोग? देखिए, हमें किसी को हमें हमें किसी को दोष नहीं देना है, लेकिन हमें सीखना है। हमें सीखना है कि सामने वाले के बिना बोले उसके भाव दशा पता चल जाए। आपको पता है, ये जो कारनामे होते हैं ना, एक दिन में नहीं होते हैं। 6 महीने में ये शब्द बार बार रिपीट हुए रहते हैं कि तुमको मेरे औकात का पता नहीं है, मैं तुमको दिखा दूंगी तुमको। मतलब एक ऐसा भावनात्मक जिसमें वो व्यक्ति दिखता ही नहीं है, लगता है यार ये तो राक्षस है। आप देखे होंगे कुछ आदमी ऐसे होते हैं जो क्रोध में ऐसे वर्ड यूज करते हैं कि लगता ही नहीं कि इसी इंसान से मैंने प्यार किया था, यही इंसान मेरे सामने था। वैसे ही महिला के साथ भी होता है। बात समझिएगा। तो ये जब भाव बहुत ज्यादा होने लगे, मतलब समझ जाइए वो रजोगुण की तरफ जा रहा है, यानी एक्सीलरेटर बहुत ज्यादा बढ़ा रहा है, तो एक दिन एक्सीडेंट भी कर देगा वो। तो ऐसे लोगों को पहले समझाइए, नहीं समझ रहे हैं, हाथ जोड़िए उनसे, मित्रता करके धीरे से निकल जाइए। ठीक है, क्योंकि देखिए एक दिन में कोई चीज नहीं होती है। और ये जो हम कला सीख रहे हैं ना, ये कला इसीलिए सीख रहे हैं ताकि हमारा सेंसिंग पावर बढ़ जाए, कि सामने वाले का जो दूसरा चेहरा लेके बैठा है वो भी हम देख लें। बात समझ में आ रहा है? ठीक, कोई गलत नहीं है यहाँ पे, बात समझिएगा। माया, ये भी ईश्वर की ही पुत्री है माया। माया को बनाया ही है काम वासना क्रोध मोह लोभ में फंसाने के लिए। माया पे विजय पाना है तो अपने आत्मा को जागृत तो करना पड़ेगा ना। तो वो भी गलत नहीं है। माया बनी ही इसीलिए कि आपके प्रारब्ध को किसी के माध्यम से पूरा करना है। खैर, ये टॉपिक बहुत लंबा है, लेकिन मैंने आज जो बताने की कोशिश की, अगर आपने इसको समझ लिया तो बस विश्वास मानिए, आप बहुत आगे निकल जाएंगे। ठीक है, तो यहीं पे मैं अपनी बातों को विराम दूंगा। किसी का कोई प्रश्न है तो प्रश्न ले लेते हैं, वरना मीटिंग को सूर्यकांत भाई आगे बढ़ाएंगे।